एक सवाल जो शायद आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा, क्या स्पेस में आवाज होती है? क्योंकि हम तो यही सुनते आए हैं कि स्पेस इज साइलेंट, वैक्यूम है, कोई साउंड नहीं। फिर नासा जैसी एजेंसी वियर्ड स्पेस साउंड कैसे रिकॉर्ड कर लेती हैं? और अगर साउंड है तो हम क्यों नहीं सुन पाते? आज इस वीडियो में हम उसी मिस्ट्री को खोलेंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, बिना बोरिंग साइंस वाली लैंग्वेज के। रेडी? चलो तो फिर उड़ते हैं स्पेस में। सबसे पहले बेसिक समझो, साउंड क्या होती है? साउंड मतलब वाइब्रेशन। हवा के पार्टिकल्स हिलते हैं और वो वाइब्रेशन हमारे कान तक आती है, तब जाके हम आवाज सुनते हैं। लेकिन ये वाइब्रेशन मीडियम के बिना ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे एयर, पानी या कोई सॉलिड चीज। अब स्पेस क्या है? ऑलमोस्ट पूरा वैक्यूम, यानी पार्टिकल्स ही नहीं तो हवा नहीं, तो फिर वाइब्रेशन कैसे चलेगी? इसलिए कहते हैं स्पेस इज साइलेंट। अब फिर ये सवाल आता है कि आखिर नासा ने फिर क्या रिकॉर्ड किया? तो मजेदार ट्विस्ट सुनो। नासा के कैसीन स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के पास उड़ते वक्त भयानक सी आवाजें रिकॉर्ड की थी, और ऐसे ही और भी मिशंस हैं जिन्होंने स्पेस की आवाजें रिकॉर्ड की हैं। तो अब सवाल ये उठता है, जब साउंड वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो ये रिकॉर्डिंग्स कहाँ से आई? तो सच्चाई ये है दोस्तों, नासा ने साउंड वेव्स रिकॉर्ड नहीं की, उन्होंने रिकॉर्ड किया रेडियो वेव्स, प्लाज्मा वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं जो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, और साइंटिस्ट ने उन्हीं सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया और उसे ऑडियो में कन्वर्ट किया, मतलब फ्रीक्वेंसी को इंसानों के सुनने लायक बनाया, और तब जाकर वो बनी स्पेस की आवाज। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आती है कि अब हम क्या समझे कि स्पेस में साउंड है या फिर नहीं? तो ध्यान से सुनो, क्योंकि इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम पूरे स्पेस में साउंड की बात करें तो वहाँ साउंड नहीं होती, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पर साउंड वेव्स डेफिनेटली होती हैं, जैसे कि नेबुला जो बड़े बड़े गैस के क्लाउड्स होते हैं, स्टार्स के अंदर जहाँ प्रेशर वेव्स होती हैं, और जुपिटर या सैटर्न के प्लाज्मा जोन में। लेकिन यहाँ पर बस एक दिक्कत ये है कि वो साउंड वेव्स बहुत लो फ्रीक्वेंसी की होती हैं, इसलिए एक वेव साइकिल कंप्लीट होने में घंटे या दिन लग जाते हैं, और उनका प्रेशर भी इतना वीक होता है कि नॉर्मल माइक या फिर ह्यूमन ईयर्स उसे सुन नहीं सकते। अब सोचो, अगर हम एक सुपर मैसिव माइक स्पेस में भेज दें तो क्या वो साउंड रिकॉर्ड कर पाएगा? हाँ जरूर, थ्योरी में तो कर सकते हैं, बट माइक को एक्सट्रीम कोल्ड, रेडिएशन और लो प्रेशर सरवाइव करना होगा। साउंड सिग्नल्स बहुत वीक होंगी और उन्हें सुनने लायक बनाने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो एज इट इज साउंड सुनना स्पेस में पॉसिबल नहीं, लेकिन डाटा को साउंड में बदलना पॉसिबल है, और यही काम तो नासा भी करता है। तो दोस्तों, फाइनल बात ये है कि स्पेस मोस्टली साइलेंट है, लेकिन कुछ खास जगह पर साउंड वेव्स एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, पर उन्हें इंसान नहीं सुन सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी उन्हें डिटेक्ट कर सकती है, और फिर हम सुन सकते हैं स्पेस का म्यूजिक, कन्वर्टेड, मिस्टीरियस एंड माइंड ब्लोइंग। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और बताओ, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप कभी स्पेस की असली आवाज सुनना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ही जाना।